सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और जब से बेटा कल का एक ऑफिशियल एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे प्रेसिडेंट सर ने ये कहा है कि क्या कि अब से फाउंडेशन और इंटर की जो एग्जाम्स है वो 3 बारी होने वाली है साल में, यानी कि एक मई में, एक सितंबर में और जनवरी में। ऐसे 3 महीनों में अब यहाँ पे फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की एग्जाम्स होने वाली है। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन है कि जो सारे बच्चे जिन्होंने दिसंबर 23 में फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए थे, जिनका 7 फरवरी को रिजल्ट आया था, तो उनका अटेम्प्ट कब आने वाला है, यानी कि नवंबर जो एक्चुअल में उनके अटेम्प्ट यहाँ पे रहना चाहिए एज पर करंट करिकुलम, या जो प्रपोज सिनेरियो यानी कि जनवरी के अंदर उनका अटेम्प्ट आता है, कब आता है। अब सर जनवरी में आएगा या सितंबर में आएगा, ये भी तो एक दुविधा वाली बात आती है ना कि ये भी कब होने वाला है डिसाइड, ये बताइए। तो अगर मैं एक प्रेस रिलीज जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, वैसे तो कोई ऑफिशियल, जब मैं साइट पे जाऊँ तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक जो मतलब एक नोटिस जो सर्कुलेट हो रहा था उसके आधार पर वहां पे लिखा गया था कि एक बच्चा जब अपने स्टडी पीरियड को कंप्लीट कर लेता है, स्टडी पीरियड क्या होता है सर, जो भी बच्चा फाउंडेशन को क्लियर करता है उनको 8 महीने का स्टडी पीरियड दिया जाता है जहां पे आप इंटरमीडिएट की तैयारी करते हो। अब मान लीजिए अगर किसी बच्चे का रिजल्ट फरवरी में आया था यानी कि सेकेंड मंथ में आया था वो, राइट, तो अगर 8 महीने का मैं उसको स्टडी पीरियड भी दे दूं तो कम से कम यहाँ पे क्या होता है, कम से कम वहां पे वो जाने वाला है 10वें महीने तक, यानी कि सितंबर एंड तक या अक्टूबर तक वो चीज जाती है। लेकिन अगर सितंबर में एलिजिबल होना है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टडी पीरियड ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो स्टडी पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा, एज पर प्रपोज सिनेरियो जनवरी आने वाला है। ठीक है, तो अगर एज ऑफ नाउ मैं बात करूं कि इंस्टीट्यूट एकदम स्ट्रिक्टली उसको अप्लाई कर देती है, तो हो सकता है कि जो सारे बच्चे जिन्होंने दिसंबर 23 में अपना एग्जाम दिया था उनका अटेम्प्ट जनवरी में फॉल हो जाए। लेकिन सिंस ये एक ही अटेम्प्ट ऐसा फंस रहा है तो इंस्टीट्यूट इसके लिए एक एक्सेप्शन दे सकती है और इंस्टीट्यूट यहाँ पे बोल सकती है कि एक काम करेंगे, नवंबर अटेम्प्ट को एज इट इज लेते हैं, या नवंबर अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी एक्सेप्शन डेफिनेटली आ ही सकता है ना। तो इंस्टीट्यूट इसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगी एंड देन फिर उसके बाद ही जो भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज करना हो वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट अभी भी 10 से 15 दिन का समय लेने वाली है इसके ऊपर, जहाँ पे वो बताएंगे। तो सर हम करें क्या, करके कैसे पढ़ाई करें? आपको वैसे भी आप कर क्या सकते हो, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं बेटा, अपने हाथ में पढ़ाई करना, बढ़िया से तबीयत से पढ़ना, तो अपन बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, बाकी आप भूल जाइए, बाकी सब चीजों के ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए। आपका काम है पढ़ाई करना। जनवरी में आपका एग्जाम हो या सितंबर में एग्जाम हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने को उतनी ही रफ्तार से प्रॉपरली क्लासेस करो, साथ साथ में रिवाइज करो, साथ साथ में सारी चीजें अपने को करते हुए चलना है, राइट। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे अपने चीजों को बढ़िया से अपना पढ़ते रहिए। जैसे आपकी क्लासेस चल रही है अपने क्लासेस के ऊपर ध्यान दीजिए और बढ़िया से फोकस करते हुए चलिए, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशन जो बहुत सारे बच्चों को चाहिए था। एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज के ऊपर अभी आप भरोसा नहीं कर सकते, थोड़ा सा रुकिए। इंस्टीट्यूट खुद क्लैरिफिकेशन देगा, वो खुद आपके फेवर में ही जजमेंट लेगा। हम सारे स्टेक होल्डर्स के फेवर में ही इंस्टीट्यूट जजमेंट देता है हर बार। तो ऐसे केस के अंदर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और पक्की बात है कि इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ जजमेंट यहाँ पे देने वाला है, राइट। होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।